एवरीवन, माय नेम इज श्रुति गखड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो कल जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था नेशनल इनकम का, तो कल हमने पढ़ा था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, कि उसके सारे कंसेप्ट की जीडीपी क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ाई की थी। आज जो है हम इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और पढ़ने वाले हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब एनडीपी एट मार्केट प्राइस, और आगे हम पढ़ने वाले हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और उसके बाद हम करेंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस। मतलब आज हम ये सारे कंसेप्ट करेंगे डिस्कस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विथ द मीनिंग ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द ग्रोस मार्केट वैल्यू। मतलब हम यहाँ पर ग्रोस मार्केट वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले ग्रोस, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। कल भी मैंने बताया था, जब मैंने ग्रोस का मीनिंग आपके साथ डिस्कस किया था, तो मैंने ग्रोस के मीनिंग में आपको बताया था कि ग्रोस में डेप्रिसिएशन को लेके कोई प्रोविजन नहीं होता, मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। और मार्केट वैल्यू इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मार्केट वैल्यू, सॉरी मनी वैल्यू, इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पर मार्केट वैल्यू डिस्कस नहीं करने वाले हैं, फैक्टर कॉस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services which are produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। मतलब ये ग्रोस, मतलब जो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो ग्रोस वैल्यू है, ग्रोस मनी वैल्यू है उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर अंदर। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर मैंने मार्केट वैल्यू को नहीं बोला है, यहाँ पर मैंने मनी वैल्यू बोला है, क्योंकि मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट में फर्क होता है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क होता है? बाकी सारा मीनिंग सेम है जो कल मैंने आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस का बताया था, सिर्फ यहाँ पर मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट में फर्क है। अब इन दोनों में क्या होता है? अगर हमें निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और आपको पेपर में गिवन होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो आप कैसे निकालोगे? अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मार्केट में से टैक्सेस, मतलब अगर हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है हमारी, हमने फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। अब फैक्टर से मार्केट में आते आते तो टैक्सेस हमारे इंक्लूड हो जाते हैं ना, और सब्सिडी टैक्सेस वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम कैसे निकालते हैं? अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर दें तो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। तो अगर हमें फैक्टर से मार्केट पर पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगला हमारा जो कंसेप्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब यहाँ पर n है, d की जगह n है, और हमें ये मार्केट प्राइस का मीनिंग ही डिस्कस करना है। मतलब हमें यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को डिस्कस करना है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू नेट। अब जब मैं ऊपर ग्रॉस का मीनिंग आपको बता रही थी तो मैं क्या बोल रही थी, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करवा रही थी तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने कल आपको जीडीपी एट मार्केट करवाया था तो मैंने आपको बोला था इट रेफर्स टू द ग्रोस मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर मैंने नेट क्यों लिया है, नेट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रोस प्राइस नहीं है, मतलब नेट है, मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। जब मैंने कल ग्रोस का मीनिंग बताया था तो मैंने बताया था यहाँ पर डेप्रिसिएशन को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। अब अगर नेट बोल रही हूँ तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं विच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब अगर हमें जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी पर पहुंचना है, मतलब यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ जी और एन का फर्क है। अगर मुझे जी से एन पर पहुंचना है, मतलब ग्रोस से नेट पर पहुंचना है, तो मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे नेट से ग्रोस की तरफ जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। इन दोनों टर्म में सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम। आगे हमारा अगला टर्म है हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे भी नेट बोला ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम यहाँ पर क्या समझ जाते हैं, जहाँ पे एन लिखा होगा तो वहां पर आपने समझ जाना है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। और अगर ग्रोस हो तो डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है। यहाँ पर नेट है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, फैक्टर है तो यहाँ पर हम मार्केट वैल्यू नहीं लिखेंगे, मनी लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू द नेट money value of all the final goods and services which are produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year, उसे हम बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर को। समझो कि ये नेट मनी वैल्यू है उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं 1 साल के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें दोबारा से हम बेस, क्योंकि हम जीडीपी एट एमपी को ले रहे हैं, इसमें हमको बेस ले रहे हैं, उससे हम बाकी वैल्यू जो है निकाल रहे हैं। अगर हमें दिया होगा जीडीपी एट एमपी, उससे हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है। अब इस और इस वैल्यू में क्या फर्क है, एक जी और एन का, दूसरा फैक्टर और मार्केट का, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, पहले हमें जी को एन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमें फैक्टर मार्केट को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो अभी तो मैंने आपको बताया था अगर आपको जी दिया हुआ है और आपको एन पे पहुंचना है तो डेप्रिसिएशन कर देना माइनस, तो आप नेट पे पहुंच जाओ। अब दूसरी हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आई है कि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फर्क क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फर्क है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो अगर हमें मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करनी है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपने सीधा इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं समझ लेना, मतलब अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब हम सब्सिडी माइनस कर देते हैं तो उसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। तो अगर हमें जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम अगली टर्म अपनी यूज करते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस, मतलब GNP एट मार्केट प्राइस। अब बाकी सारा कुछ सेम है जो हमने ऊपर किया था। अब हमारे सामने मेन और नई प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, अभी हमने जितनी भी टर्म ऊपर पढ़ी है वहाँ पे हम डोमेस्टिक 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 वर्ड यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक पढ़ रहे हैं। अब हम आ गए हैं नेशनल पे, ठीक है, यहाँ पे हम नेशनल पे आ गए हैं इस टर्म में। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये ग्रॉस है, तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे M है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ने एक साल के अंदर अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उसे हम बोलते हैं GNP एट मार्केट प्राइस। अब GNP एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमने फिर बेस GDP एट मार्केट प्राइस को ही लेना है, उससे हमने GNP पे पहुंचना है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये सारी चीजें सेम है, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, N और D का, हमें D से N पे पहुंचना है। तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में पहुंचना है तो अब हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कर देंगे प्लस, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या, इसके बारे में बताओ। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये जो है वो डिफरेंस है जो हमने दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिसीव किया है, उसमें से जो हमने पे किया है। मतलब अगर हमारे यहाँ के रेजिडेंट बाहर जाके कमाई करते हैं, बट नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिया की हैं, अगर उनकी कमाई को, ठीक है, अब हम यहाँ रख लें, और जो हमने बाहर के देश के लोगों को पे किया है इनकम उनके काम के बदले में, बट वो नॉर्मल रेजिडेंट है नहीं हमारे कंट्री के, अगर उनकी इनकम, ठीक है, हम माइनस कर दें अपनी इनकम में से जो हमारे रेजिडेंट ने बाहर से रिसीव की है, अगर उनकी इनकम में से जो हमने बाहर के रेजिडेंट्स को पे की है उनके काम के बदले में, अगर हम उसको माइनस कर दें तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। तो हम हमसे लिखेंगे क्या, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी टर्म जो मैंने आज आपको समझाई हैं, दैट इज GDP एट फैक्टर कॉस्ट। अगली टर्म जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है NDP एट मार्केट प्राइस, अगली जो है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, एंड लास्ट जो मैंने डिस्कस की है आपके साथ वो है GNP एट मार्केट प्राइस। ये सारी टर्म समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी टर्म में किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।